अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक आप किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, तो देखते हैं आज हम इनका सोल्यूशन। जी, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें, ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, वो जिसमें हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, मीन अब आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा और जितने डिजिट होंगे आपके इंटेग्रल पार्ट में एक करेक्टरिस्टिक एक उससे कम होगा। अब आप देखें इस एक्सप्रेशन में आप कहेंगे कि पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट नहीं है तो मीन इंटेग्रल पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, इस एक्सप्रेशन में पॉइंट नहीं लगा हुआ। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो हम वो करेंगे, अंडरस्टूड है कि पॉइंट अगर यहाँ नहीं लगा हुआ तो फिर पॉइंट नंबर के एंड में लगेगा। अगर पॉइंट नंबर के एंड में लगेगा मीन 7 के बाद। ठीक है, अगर 7 के बाद लगेगा तो इसके स्टार्ट वाला हमारा कहलाएगा इंटेग्रल पार्ट, जिसमें आप काउंट करें कि हमारे पास 4 डिजिट है। तो करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि जब नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो करेक्टरिस्टिक इंटेग्रल पार्ट में जितने डिजिट हो एक उससे कम हो जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्टरिस्टिक होगा 3। हम करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं CH से। CH लिखा हो तो मीन आप क्या फाइंड कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक। अब आप सेकेंड सिचुएशन देखें, इसमें भी हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 है, मीन नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। अब ये है पॉइंट से पहले वाला आपका इंटेग्रल पार्ट। अब अगर आप काउंट करें इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं तो मीन करेक्टरिस्टिक एक उससे कम होकर आपके पास हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर लेस देन 1 वाली सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखें पॉइंट के बाद हमारे पास एक 0 है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जितने 0 होंगे पॉइंट के बाद करेक्टरिस्टिक एक उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक 0 तो करेक्टरिस्टिक एक उससे ज़्यादा होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बार। अब क्योंकि ये जीरोज़ वाली सिचुएशन है तो मैंने आपको कहा था कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में होता है, जिसे हम ऊपर मेंशन करते हैं बार की फॉर्म में। अब आप नेक्स्ट देखें पार्ट, ये आपके पास नंबर ग्रेटर देन आपके पास 1 है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। अगेन आपने काउंट करना है कि आपके इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट हैं, 3 है, तो करेक्टरिस्टिक एक उससे कम होकर आपके पास हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपके पास नंबर लेस देन 1 वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 4 0 है, तो करेक्टरिस्टिक एक ज़्यादा होकर आपके पास क्या होगा, 5 बार। अब नेक्स्ट आप देखें, ये हमारा नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, मीन नंबर ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अब इसमें पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट नंबर के आखिर में होगा। अगर पॉइंट नंबर के आखिर में है तो हम काउंट करते हैं, ये पूरा हमारा कहलाएगा इंटेग्रल पार्ट, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक एक कम होके क्या हो जाएगा, 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, इसको नहीं, फिलहाल हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 और 1 सेम है, तो पहले मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। उसने आपको एक नंबर का लॉग दिया है और नीचे आपसे कहता है कि आपने फाइंड किए बगैर ही इन तीनों के लॉग आपने कैलकुलेट करके बताने हैं कि क्या आएंगे आपके पास। ठीक है, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे लॉग फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें उसने स्टेटमेंट में मुझे लॉग 3.177 की वैल्यू फाइंड आउट करके दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि लॉग आपके पास किसी भी नंबर का इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा। तो मीन ये जो है हमारा पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक है और ये जो पॉइंट के बाद है ये आपका कहलाता है मेंटिसा। अब आपके पास देखें नंबर है 3.177। अब अगर आप नेक्स्ट केस देखें तो नेक्स्ट भी सारे नंबर यही हैं, 3177 3177 3177। चेंजिंग किस चीज़ की नज़र आ रही है, पॉइंट की। ठीक है, कभी पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, कभी सेकंड के बाद है, कभी थर्ड के बाद है, कभी जीरोस के बाद है पॉइंट। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि नंबर हमारा सेम है। ठीक है, तो नंबर अगर सेम हो तो उससे मेंटिसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेंटिसा पे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, चेंज होता है। आप देखें कि चेंजिंग क्या आ रही है, पॉइंट की चेंजिंग आ रही है। पॉइंट की चेंजिंग से हमारा क्या चेंज होता है, हमारा चेंज होता है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ 3.1 है, मीन इंटेग्रल पार्ट में एक डिजिट है, तो अब आप देखें करेक्टरिस्टिक एक उससे कम 0 हो गया। अब अगर आप ये नेक्स्ट वाला देखें, इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आपके पास पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट नंबर के आखिर में आएगा। अगर पॉइंट नंबर के आखिर में आएगा तो हमारे इंटेग्रल पार्ट में 4 डिजिट है, मीन करेक्टरिस्टिक आपका 3। अब नंबर वही है हमारा, तो मेंटिसा हमारा सेम वही रहेगा। तो आपके पास लॉग 3177 का आंसर होगा 3.5019। जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास लॉग 31.77। अब आप देखें यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है,
अब आपके इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक आपका 1 होगा, नंबर वही है तो हमारा मेंटीसा सेम रहेगा। तो log 31.77 आपके पास इक्वल होगा 1.5019 के। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास लेस देन 1 वाली सिचुएशन बन गई है, यहाँ 0.03177। अब देखिए नंबर आपका वही है लेकिन पॉइंट की प्लेस चेंज हो गई है। अब आपके पास पॉइंट के बाद 1 0 है तो करेक्टरिस्टिक 1 उससे ज़्यादा होके हो जाएगा 2 बार। तो अब आपका log 0.03177 किसके इक्वल होगा 2 बार 0.5019। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।